नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोगों ने ओला के बारे में तो सुना ही होगा सर। ओला ओला का जो स्टॉक का प्राइस है ना सर, वो ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ओला। ओला अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा सर, ओला का काम धाम थोड़ा अलग था। 70% सर ये गिर चुका है। 70% गिर चुका है सर। इस बात का टेंशन नहीं है सर। बात इस बात का टेंशन है कि सर ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है सर। अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और आधा आधा से ज़्यादा सर कंपनी के ऊपर तो सर मतलब कई बार तो सर क्लेम आ चुका है कि कंपनी ने ऐसा झूठ बोला, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी चीज़ें सर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए, और हम देखिए कंपनी अगर लॉस में हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है सर, चलेगा। लेकिन एक एक्सपर्ट की तरह कंपनी काम कर रही है तो चलेगा सर। क्योंकि ओला का काम क्या था सर, फोर व्हीलर बुक करना, ऑटो बुक करना, और एक जगह से सर दूसरी जगह तक इनको लॉजिस्टिक, मतलब कहने का मतलब ट्रैवल के लिए सर इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना सर। लेकिन अब ये बिज़नेस लेके आ चुके हैं सर मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में सर इनको कोई नॉलेज है नहीं किसी भी तरीके से सर। कोई भी एक्सपर्टीज़ इनके पास नहीं है सर। कोई भी, मतलब कहने का मतलब होता है कि देखो, उनके ऊपर भरोसा क्या करो जो उसी फील्ड में ऑलरेडी पहले से काम कर रखा है सर। ओला मैं आपको बोलूँगा कोई मतलब एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। ओला ने बस एक ऐप लॉन्च किया, कहानी खत्म सर। उनका ऐप चल गया बाई चांस तो कहानी खत्म। कैसे होता है सर, किसी कोई बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं सर जो 50 कंपनी खरीद लेते हैं, उसमें से 2 मल्टीबैगर बन जाते हैं, तो वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, यार 2 मल्टीबैगर हमने खरीदा, देखो देखो देखो। लेकिन सर 48 तो लॉस में गया है, वो भी तो दिखाओ, नहीं दिखाएंगे सर। तो वही होता है कि आपने, कहने का मतलब है कि आपने 10 ऐप लॉन्च किया तो एक चल गया उसमें से, तो जमाना चल गया सर बस। अब ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आ रहे हैं सर। ओला को पता नहीं है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है सर टू व्हीलर के मार्केट में। टू व्हीलर के मार्केट में ऑलरेडी सारे मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखा है सर। एक तो सर झूठी खबर फैलाई जाती है लोगों के लिए, आम बात के लिए, कि इसने लगभग 80%, 100%, 200%, 500% सारा मार्केट इसी का है सर। ऐसा कुछ नहीं है। आप ओला के सामने अगर आप देखोगे तो सर एथर एनर्जी सर, ये कंपनी भी सर टू व्हीलर के लिए ही काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही काम करती है सर। लेकिन ओला से कई गुना ज़्यादा पावरफुल, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आप लोग बोलेंगे भाई कैसे, तुम कैसे बोल सकते हो, ये कंपनी भी तो लॉस में ही चल रही है। मैंने आपको बोला ना सर, लॉस में तो अच्छे थे। टाटा ग्रुप की भी कंपनी कई सारे लॉस में चलते थे सर बीच बीच में। जैसे टाटा मोटर देख लीजिए ना, कितने करोड़ का लॉस किया है सर। प्रॉफिट का मुंह नहीं दिखा सर कभी टाटा मोटर ने, धीरे धीरे बाद में दिखा। वही बोला हूँ, लॉस प्रॉफिट वो बात की बात नहीं होती है सर। टाटा मोटर के पास टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ था। उसी तरीके से सर एथर एनर्जी के पास सर मैनेजमेंट है, एक अच्छा खासा मैनेजमेंट है सर। इसके दम पे हम इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं सर। ओला को मारो गोली और एथर को समझो, समझने की कोशिश करो। हमें मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है सर, ठीक है। अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो सर। ओला जिस दिन आया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, ये क्या ओला टोला मोहल्ला लगा रखे हो सर, समझ रहे हो ना। उनका बिजनेस अलग था, इनका बिजनेस अलग है। नए बिजनेस में जाएंगे तो सर नुकसान होगा, लेकिन एथर सर इनका ये कोर बिजनेस है। पुराने ज़माने से ये बिजनेस करते हुए नजर आ रहे। तो इनके पास एक्सपर्टीज़ है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। इनको पता है कि लोगों को, कस्टमर किस तरीके का उनका बिहेवियर होता है, सब कुछ इनको पता होता है सर। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ सर इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी, आप सुनिए, अच्छा लगेगा आपको सुनने में सर, ठीक है। एथर एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने सर एक बिजनेस निकाला है अभी अभी हाल फिलहाल में। इनका टू व्हीलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है। ये देखो, इन्होंने लॉन्च किया बैटरी एज ए सर्विस, ठीक है। बैटरी एज ए सर्विस इंडिया के अंदर सर। मतलब क्या होता है भाई, नहीं समझ में आया? आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सर। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि आपने सर क्या किया, एक स्कूटर खरीदा सर, एंड द बैटरी यहाँ देख सकते हो टुगेदर, साथ में आपने बैटरी भी खरीदा सर उसके साथ साथ साथ, ठीक है। तो बैटरी का यहाँ देखोगे, बैटरी इज इक्वल टू 30-40% ऑफ स्कूटर कॉस्ट। मतलब 40% के आजू बाजू तो सर पूरा जो स्कूटर आप खरीदते हो ना सर, उसका कॉस्ट में लगभग केवल बैटरी ही रहता है सर वहाँ पर। तो ये लोग कर क्या रहे हैं सर, तो ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, यू बाय, ठीक है, द स्कूटर विदाउट बैटरी, ये सस्ता रहेगा आपके लिए। आप स्कूटर ही खरीदो ना सर, बैटरी तो महंगा आता है ना, बैटरी मत खरीदो। आप लोग बोलेंगे भाई बिना बैटरी का स्कूटर चलाएंगे कैसे, बिना बैटरी का स्कूटर चलाएंगे कैसे, है कि नहीं सर। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, कहने का मतलब है फोर व्हीलर है सर सभी लोगों के पास नहीं, लेकिन सब लोग फोर व्हीलर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हाँ बिल्कुल जाते हैं सर। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपको फोर व्हीलर चाहिए आप रेंट ले लो ना सर, रेंट पे ले लो, भाड़े पे ले लो सर, है कि नहीं, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई साल भर में आप मान लेते हो कि, कहने का मतलब हो कि सर 20 दिन अगर आप कहीं जाते हो फोर व्हीलर से, इसका मतलब ये थोड़ी कि 20 लाख का फोर व्हीलर खरीद के आप रख लोगे सर केवल 20 दिन जाने के लिए सर, नहीं ना। आप रेंट पे जा सकते हो 1000-2000 में आराम से। तो वही बोला जा रहा है कि देखो ना भाई, आप केवल स्कूटर खरीदो ना विदाउट बैटरी, सस्ता भी पड़ेगा। बैटरी खरीदो ही मत। लोग बोलेंगे बिना बैटरी का गाड़ी चलेगी कैसे, चलेगी ना। आइए देखिए सर, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब, यू पे मंथली रेंट और पे किलोमीटर फॉर द बैटरी यूजर्स। ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप मंथली पे करो बैटरी के लिए।
आप केवल स्कूटर खरीद लो। अब लोग क्या करते हैं सर, बाइक खरीदने का पैसा नहीं रहता तो ईएमआई पे खरीदते हैं सर, ईएमआई पे खरीदते हैं ना सर, ईएमआई पे खरीदते हैं। तो ये वही बोला, केवल आप स्कूटर खरीद लो ना सर, ठीक है। और क्या करो कि पर किलोमीटर के हिसाब से या बैटरी जितना आप इस्तेमाल करोगे उसके हिसाब से सर आप रेंट पे ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। दिस रिड्यूस, यहाँ देख सकते हो जो अप फ्रंट कॉस्ट होता है ना, जो एक ही बार आपको मान लीजिए 1 लाख का स्कूटर है और मतलब 0.5 लाख का आपको कहने का मतलब है सर कि बैटरी है, तो 1.5 लाख रुपीज़ आपको तुरंत देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है 1 लाख का, आप कहने का मतलब है कि सर आप स्कूटर खरीद लो और 1,000 का बैटरी खरीद लो, 1 लाख 1,000 में काम हो गया। अब जब जब जरूरत पड़ेगा तो हर महीने आप कमाते रहोगे, जहाँ जहाँ जान, अरे सर बैटरी की तरह ही हो गया ना, बैटरी की तरह, सॉरी पेट्रोल की तरह हो गया ना सर, पेट्रोल की तरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल की तरह चलेगा। कैसे, अभी मान लेते हैं सर, देखो आपने सर गाड़ी खरीद लिया 1 लाख में, हाँ। अब आप क्या करते हो सर, जब जाना होता है तो 200 रुपये का पेट्रोल डलवा लेते हो, 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, बड़े लोग सर 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 का पेट्रोल डलवाते नहीं डलवाते सर, फिर आते हैं घूम के, फिर पेट्रोल डलवाते हैं, फिर पेट्रोल डलवाते हैं, फिर पेट्रोल डलवाते हैं, यही प्रोसेस चलता रहता है ना सर। या एक बार पेट्रोल डलवा दिए जिंदगी भर चलता है, हर बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप फ्रंट कॉस्ट आप बचा लो। आप क्या करो कि यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या करो कि इसको मोर अफोर्डेबल बना देंगे सर, आप बैटरी हमसे रेंट पे ले लो, कहानी खत्म करो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि देखो भाई, जो स्कूटर का कॉस्ट होता है 1.5 लाख, ठीक है, विथ बैटरी, बैटरी को मिलाकर सर अंडर, यहाँ देख सकते हो जो BAAS के हिसाब से अगर देखो, जो इन्होंने नया सिस्टम निकाला है, यू में पे 1 लाख रुपये आपको पे करना है सर स्कूटर के लिए, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है 1,000 रुपीज़ पर मंथ आपको बैटरी के लिए पे करना है सर, बस कहानी खत्म। 1,000 रुपये का पेट्रोल आप एक मान लेते हैं कि आप चला दोगे सर, एक महीने में काम खत्म। उसको आप पेट्रोल जिस तरीके से भराते हैं उस तरीके से आप बैटरी भरवा लो सर। और एथर ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये देखना चाहता है कि देख सकते हो जो कंपटीशन आपको देखने को मिला है ना, ठीक है, वो कॉम्पिटिट करना चाहता है, जैसे TVS, बजाज, और ये देख सकते हो ओला वगैरह। तो सर देखो ओला के सामने तो सर TVS बजाज बहुत मजबूत कंपनी है सर, बहुत लंबे समय से भी चल रहे मार्केट में। ओला तो नया है सर, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास मैन पावर है, ना इनके पास मतलब किसी भी तरीके से सर नेटवर्क है, डीलरशिप है, फ्रेंचाइजीज है, कुछ नहीं है सर इनके पास, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं सर, सस्ता स्कूटर बेचने की कोशिश करते हैं। एथर ने बोला हम पूरे ही सस्ता दे देंगे भाई, इतना सस्ता बना देंगे कि कोई मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो बताया जरा, टू अट्रैक्ट कस्टमर हु वांट EV, बट यहाँ देख सकते हो फाइंड देम एक्सपेंसिव आम फ्रंट, जो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए लेकिन उनको महंगा लगता है। अगर आप खरीद भी लेते हो सर 1.5 लाख में, अगर आप खरीद भी लेते हो तो 5 साल बाद या ज़्यादा 7 साल बाद सर आपको बैटरी चेंज कराना ही पड़ेगा सर। तो क्यों ना आप रेंट पे ही लेते रहो, जब आपकी मर्जी रहेगी सर, जिसको ज़्यादा अफोर्डेबल लगेगा। इसीलिए कंपनी बोल रही है कि देखो भाई करेंट मार्केट पोजीशन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देख सकते हो सर इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंडिया 21% से लेकर 11.5 लाख यूनिट के हिसाब से सर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है सर। मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो ओला के पास ज़्यादा है, पहले इससे भी ज़्यादा था सर, पहले इससे भी ज़्यादा था। उसके बाद सर TVS, फिर बजाज, फिर उसके बाद देखोगे एथर सर आता है। तो कहने का मतलब है कि एथर बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि सर इसके ऊपर हीरो मोटर कॉर्प का हाथ है। मैं आपको बताऊं, देखो ओला टोला मोहल्ला को हटाओ, TVS भी बेस्ट है, बजाज भी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर, क्योंकि कहने का मतलब है कि TVS बहुत लंबे समय से है, तो इनको मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, और अगर इनका बिजनेस डूब भी जाता है तो सर ये मैनेज कर लेंगे अपने पेट्रोल डीजल वाले में। तो ये लोग क्या करेंगे सर, अपने जो इनका कोर बिजनेस है उसमें मैनेज कर लेंगे। बजाज को भी सर कितने सालों का एक्सपीरियंस है टू व्हीलर बनाने का सर, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है सर कि ये EV में पीछे रह जाएंगे, नहीं रहेंगे सर, ओला आगे निकल जाएगा। ओला के पास कुछ नहीं है सर, ये बाई मिस्टेक आने वाला है सर। अब एथर भी देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। एथर स्कूटर अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है प्रीमियम होता है, 1.2 से 1.9 लाख का होता है सर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल में सर ये अपना एथर के पास जो है ना सर, इसके पास सर एडवांटेज ये है कि प्रमोटर्स में अगर आप देखोगे तो हीरो मोटर कॉर्प भाई इसका प्रमोटर है। हीरो मोटर कॉर्प जो कंपनी है 90,000 करोड़ की कंपनी है सर, मार्केट लीडर पे आती है सर कंपनी, तीसरे चौथे नंबर पे आती है सर, बड़े प्लेयर है ये। और ये देखोगे तो इसने सर नया कंपनी लॉन्च किया एथर के नाम से, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही काम करेगा, वो भी केवल 2 व्हीलर के लिए सर, सोच लो। और इन्होंने जो मार्केट में फंडिंग रेज किया है सर, वो R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डेट को डिक्रीज करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। इन्होंने जो IPO लाया है मार्केट में, जो पर्पस के साथ पैसा लाया उसकी वजह से। तो ये क्या है सर, ओला के पीछे कौन है, कोई नहीं सर, लेकिन एथर के पीछे कौन है सर, हीरो मोटर कॉर्प, 90,000 करोड़ की कंपनी सर इसके पीछे है सर। तो ये क्या है कि इसको मदद करिए सर, इनके पास टेक्नोलॉजी होगा ना सर, हीरो मोटर कॉर्प इतने सालों का एक्सपीरियंस है सर इनके पास, तो सब है इनके पास सर, इसलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए, ये भी लगभग काफ़ी अच्छे बाइक बनाते हैं सर, तो इनके पास एक्सपीरियंस है बड़े लेवल पे, इसलिए भरोसा है सर, और कुछ नहीं सर।
एक्सपीरियंस है इसीलिए सर इस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं, नहीं तो सर हम इस कंपनी पे भी भरोसा नहीं करते। ग्रो कर रही है और ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सर फंड रेज किया है। इसके एनुअल रिपोर्ट मैंने देखा था और जानकारी इकट्ठा करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा सर।